एक प्रश्न है, भगवान की कथा नवा रस में डूबा होता है। जो रसिक भक्त हैं वो डूब जाते हैं, परंतु जिनके अंदर वो रस नहीं है वो तो सो जाते हैं कथा में। उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? एक बार एक भक्त बार बार सोता था, तो मैं इसे प्राइवेटली पूछ दिया कि तो क्यों सोता है? कहता आपका कथा इतना अच्छा लगता है मुझे नींद आ जाती है। लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाता है, जॉन्डिस में शुगर कैंडी और वो सब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन धीरे 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 लेते 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 जब जॉन्डिस खत्म हो जाता है तो अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही हम लोग कंडीशन सोल हैं, हम लोग कंडीशन है, बद आत्मा है। लेकिन साधु संग में यदि हरि कथा सुने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साधु संग। साधु संग में ही सुना गया हरि कथा यूजफुल होगा। उप आशिता महामुनि, उप मतलब नजदीक, आशिता मतलब बैठ कर करके, महामुनि मतलब साधु महात्मा। साधुओं की संगति में यदि कथा सुने तो धीरे 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 रस उत्पन्न हो गया। और एक बार जब टेस्ट लग गया, जैसे शेर को टेस्ट खून का यदि लग जाए, ह्यूमन खून का, तो ह्यूमन को आदमी को पकड़ेगा। तो एक बार टेस्ट लग जाना चाहिए बस। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि। अगर टेस्ट लग जाएगा तो छोड़ेगा नहीं। बस स्टेशन पर खड़ा रहता है भागवतम का 2 श्लोक बोलता रहेगा। बस टेस्ट लगना चाहिए, और टेस्ट लगेगा साधुओं की संगति से। साधुओं की संगति से भजन क्रिया शुरू होता है, और भजन क्रिया अनर्थों को खत्म करता है। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी, टेस्ट उत्पन्न हो जाएगा। तो अनर्थ निवृत्ति बहुत जरूरी है। प्रभु जी ने अच्छा प्रश्न किया, कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं? और उसके लिए जरूरी है साधु संग। साधु संग। लेकिन जो अब सो रहा है, नींद आ रही है, यदि वो सिंसियर है, कभी कभी हो जाता है व्यक्ति चाहता नहीं, वास्तव में सोना नहीं चाहता है, वास्तव में सोना नहीं चाहता है, वो सिंसियर है, कथा सुनना चाहता है, लेकिन एक कुंभकर्ण की जो पत्नी है निद्रा देवी, वो छोड़ती नहीं है, करे क्या, पहुंच जाती है, पकड़ लेती है। तो प्रभुपाद जी अच्छा नियम बताए हैं कि खड़ा हो जाना चाहिए। खड़ा हो जाएंगे तो फिर चली जाएगी। बोले कि हमारा कोई यहाँ भावे नहीं है, चलो यहाँ चलते हैं, या थोड़ा वहीं पर आगे पीछे कर। 1 सेकेंड आता है नींद, जिसको पकड़ लिए निद्रा देवी, गया काम से, और वही 1 सेकेंड उड़ जाओ तो गई, वो भी हो सकता है। तो प्रभुपाद जी सब चीज का सॉल्यूशन दिए हैं, खड़ा हो जाना चाहिए। और साधु संग रहेगा तो बगल वाले को चाहिए थोड़ा हेल्प कर देना है। कल एक वक्त सो रहा था, हनुमान जी कहा था हेल्प कर दो, नहीं वो पोजीशन वाले हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ बोल। ऐसा बात नहीं है, कोई भी हो, हम सहयोग कर रहे हैं। भक्तों को दुख नहीं मानना चाहिए कि हमको क्यों, हमको ही जगा रहा है। अरे हम तो माया में जा रहे थे, उसने पहले सब था, हम लोग जब करते थे बैठ करके, कोई सो रहा था, और लिटरली मैं देखा हूं, एक डिवोटी थे अक्षय प्रभु, और वो सो रहे थे और मैं जगा दिया थोड़ा। लिटरली ही केम एंड ऑफर ऑबिसेंस से, प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, मैं माया में जा रहा था, आपने मेरा रक्षा किया। अक्षय वाज इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो मेटाडोर लेके जा रहे थे हियर। सो डिवोटी में एक संस्कार था, तुम क्या डिस्टर्ब करता है, मैं आंख बंद करके सुनना। तुम आंख बंद कर सुन नहीं रहे बेटा, सो रहा तुम, आंख खोल कर सुनो ना। आंख बंद करके नहीं सुना जाता है, खोल करके सुना जाना चाहिए। हम बंद कर, जब शुद्ध भक्त लोग बंद करके सुनते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं पहुंचते। आंख खोल कर सुनना अच्छा है, ठीक है। प्रश्न कीजिए। अच्छा, एक कमेंट वापस लिया हूं। अभी प्रश्न ये है कि रुक्मिणी के जो माता पिता परम भाग्यशाली, जिनके घर में स्वयं रुक्मिणी आए हैं, भाग्य की देवी लक्ष्मी जी,
और उनके बाकी सारे सदस्य पुण्यवान है, भाग्यशाली है। लेकिन ये जो रुक्मी था, वो उनका जो लड़का था, बड़ा लड़का, वो कृष्ण का द्वेषी था। तो इसका क्या कारण है प्रभु? ये कि परिवार में बाकी सब लोग अच्छे हैं और एक व्यक्ति खराब आ जाए। आपके विचार से क्या कारण है? आप बताएंगे तो अच्छा है। तमाल जी पहले बताएंगे, दे दीजिए। वो रुक्मिणी विवाह कराते हैं, बताएंगे। जो रुक्मी था, रुक्मिणी जी का भाई, वो कंस का मित्र था। जब कंस का भगवान वध कर दिए तो वो भगवान का द्वेषी बन गया, इसलिए अपनी बहन का रुक्मिणी जी के साथ शादी नहीं करने देना चाहता था, शिशुपाल के साथ करना था। ये सब द्वेषी थे। वो शिशुपाल का मित्र था और कंस का भी मित्र था। और यदि ऐसा न होता तो कथा कहाँ हम सुनते हैं? ऐसा न होता तो कथा कैसे सुनते हैं हम लोग? तो तमाल जी ठीक बोले। नहीं महाराज जी से मैंने सुना था। संग से गुण होता है जी, संग से गुण जात। इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि संग करो, हैं? कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जन संग से लोलुप्य षड्विध भक्ति विजंसति। और उधर कहते हैं उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो षडोवृत्ति। संग त्यागो, ऐसे कंस लोगों का संग त्यागो, षडोवृत्ति साधुओं का संगति करो, षडवी भक्ति प्रसिद्धति। तो संग से प्रभाव पड़ता है। ओके, और कोई प्रश्न? हाँ जी, माइक दो। हाथ उठाओ, किसका चाहिए? हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जब आपने अभी हमें बताया कि सुनना चाहिए, तो प्रभु जी मेरा सुनने में बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। लिटरली बोलता हूँ, अगर कोई भी कुछ भी बोलता है ना, मतलब कि लेट्स गो कर देता हूँ, मतलब कि जाने दे। और उससे क्या होता है, मेरे को कुछ जो समझ में आना चाहिए था, मैं बहुत कुछ मिस कर देता हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे, मतलब कि सुनते सुनते बोरिंग लगने लगता है, बहुत बोरिंग लगता है। और हम कुछ मतलब कि माइंड उधर ही बंद हो जाता है एक तरह से। कम से कम आप ईमानदार हो, स्वीकार तो कर रहे हो कि मुझे सुनने में मन नहीं लगता है। देखो, आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो। जब आप जन्मे थे ना, तो एक कान ही था जो पहले काम करना शुरू किया था। मैं कहता हूं कई एक बार कि सबसे पहले एक काम करना काम कोई करता है इंद्रियों में तो कान, और सबसे लास्ट में काम करना बंद करता है वो भी है कान। तो सुन करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। अब आपको ऐसा बात नहीं है कि आपको सुनने में मन नहीं लगता है, कथा सुनने में मन नहीं लगता हो, ये हो सकता है। पॉलिटिक्स का बात सुनना हो, अन्य बात सुनना हो, लड़की का बात सुनना हो, तो उसमें अच्छा लगता होगा। कहीं ना कहीं तो ऐसा बात नहीं, कहीं अच्छा नहीं लगता है, ये हो ही नहीं सकता है। बहरे तो आप हो नहीं। आप आंख बंद करके सोचो कि आपको कैसे बात सुनने में मन लगता है। ये पहले आपको स्वयं निर्णय करना पड़ेगा कि कैसे बात करने में मुझे, वो कैसा बात कोई कर तो मुझे अच्छा लगता है, ये पहला बात। दूसरा, उसका आउटकम क्या होगा। उसका आउटकम यदि समझ जाओगे तब रास्ता वहां से मुड़ सकता है। ये हरि कथा जो है, इसका आउटकम या जो कुछ भी है, ये फलदायक होता है, कोई घाटा नहीं इसमें। तो यह कहना कि सुनने में मन लगता है, ये कथा सुनने में नहीं लगता है, दूसरा चीज सुनने में। तो इसके लिए साधु संग जरूरी है। साधु संग करोगे तब धीरे 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 मन लगेगा। यस। और मैं मुंहफट बहुत हूँ सर। मुंहफट मतलब कि किसी को भी कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे, और ये आगे चल के मुझे बहुत नुकसान करता है। हाँ, वही कहता हूँ, इसका कारण है सुनना बंद हो गया है। एक कान को खोलो, सुनो, तब ज्ञान होगा। ज्ञान होगा तो गलत काम नहीं करोगे।
ठीक है। और हरे कृष्णा प्रभु। वी स्टॉप हियर डन। यस, वो बच्ची के पास प्रश्न है, उधर दो, पीछे माता जी लोग, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि साधु संगति में बैठ के सुनना पसंद है, लेकिन ध्यान कैसे लगाया जाए? मतलब फ़ोन वाइब्रेट पे रख दिया, फिर भी फ़ोन बीप हो रहा है, सराउंडिंग से कुछ आवाज़ें आ रही है, कुछ नहीं तो मेरी दोस्त के ऊपर ही मेरा ध्यान जा रहा है, तो वो एकाग्रता बोलते हैं या जो भी है, ध्यान कैसे लगाए? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। अर्जुन भी ऐसे ही कहे थे, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवम दृढ़म। हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा अभ्यास है न तो कौन थे, अभ्यास करो। अभ्यास, जब कथा सुनना है तो मोबाइल को एयरप्लेन मोड में रख दो, कुछ करना पड़ेगा आपको, स्विच ऑफ कर लो। आप साइलेंस में करोगे तब बीप होता ही रहेगा, तो आप जान करके अपने को डिस्टर्ब कर रही हो। तो इसलिए आप जानती हो यदि फोन डिस्टर्बेंस कारण है, आप मन को एकाग्र करना चाहती हो, तो पहले अपने इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। अष्टांग योग का जो नियम है, पहला चीज है यम। यम का मतलब है सोशल एडिकेट, समाज में कुछ नियम कानून है उसको पालन करना। उसके बाद यम, नियम आपके जीवन में कुछ नियम होना चाहिए, टाइम से खाना, टाइम से सोना, स्नान करना इत्यादि, कुछ नियम बनाओ। यम, नियम, आसन, प्रैक्टिस करो बैठने का। कितना देर बैठ सकते हो एक आसन पर? सब आसन एक ही आसन, सुलभासन, जैसे आप लोग बैठे हो अभी सुलभासन पर, कितना देर बैठ सकते हो? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो ताकि दिन भर बैठ सको। आसन, उसके बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, तब आता है ध्यान। तो उसके अष्टांग योग में भी ये 5 कड़ियां हैं। वैसे ही मन को यदि बस में करना चाहते हो तो शॉर्टकट तरीका है, मनः त्रायति इति मंत्र। मन को जो बांध सके, कहीं इधर उधर न जाए मन, वह है मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, लेकिन इसमें कैविएट है, और कैविएट यह है कि जो बोलो वो सुनो। जब बोलोगी और सुनोगी तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। सुनना बंद कर दिया, मन बम भाग जाएगा। तो मन त्रायति इति मंत्र, मन को जो बांध कर रखे, इधर उधर न जाने दे, वो कहलाता है मंत्र। और अपने को मिला है महामंत्र, मंत्रों का बाप। लेकिन एक ही कंडीशन है कि आप सुनो बोलते समय, फिर मन नहीं जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।